तो जितने भी बच्चे यूपीएससी, ईपीएफओ के एपीएफसी या फिर ईओ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी अप्रोच है कि भाई इस एग्जाम की प्रिपरेशन में हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस ना हो, हम हर एक कंपोनेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लें, ताकि उन पे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में, वहां पर हमारा स्कोर 100% यानी कि 100% हो। लेकिन एक दिक्कत ये आती है कि भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, कैसे आइडेंटिफाई करें और इनको कैसे कवर करें। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए और कैसे एक बिगिनर को या फिर एक नॉन बिगिनर को इस टॉपिक्स को कवर करना चाहिए। तो वीडियो आप लोग एंड तक पक्का देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग हमारे कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो हमने आपके लिए मैसिव प्राइस ड्रॉप ऑफर लॉन्च कर रखा है। यहां पर हमने अपने हर एक कोर्सेज पे आपको एक स्पेशल ऑफर दिया है। अगर आप ईपीएफओ कोर्सेज का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप एक कूपन कोड सितंबर 60 यूज करके हमारे ईपीएफओ के कोर्सेज पे एक अच्छा 60% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। कोड क्या है? सितंबर 60, सारे लेटर कैपिटल में है, कोई स्पेस बीच में नहीं है। और इस कूपन कोड को यूज करने के लिए आपको हमारे कोर्स पेज पे जाना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप इस कूपन कोड को यूज करके हमारे मास्टर कोर्स, टेस्ट सीरीज कोर्स, स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स और लाइव क्रैश कोर्स पे 60% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। और दोस्तों ये ऑफर हमने एक्सटेंड किया आप लोगों की रिक्वेस्ट पे, और ये ऑफर सिर्फ कल तक के लिए वैलिड है। आप इसको जो है ऑफर को मिस नहीं करना चाहेंगे तो जल्दी से इसको यूटिलाइज कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि भाई हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे कवर करने चाहिए। देखो, अगर आप लोग जो है डिफरेंट एग्जाम की प्रिपरेशन से यहाँ पर आए हैं, तो अब दो तरह के बच्चे हैं। स्टूडेंट जो है जनरली ईपीएफसी और ईओ एग्जाम की प्रिपरेशन में इस टाइम पर हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। एक स्टूडेंट कौन सा है कि भाई जो अभी अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहा है, जो कि फ्रेशर है, जिसने पहले प्रिपरेशन नहीं करी थी, अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है नोटिफिकेशन आने के बाद, ठीक है। इसको पहले लग रहा था कि भाई नोटिफिकेशन शायद नहीं आएगी तो मैं प्रिपरेशन क्यों करूं, और एकदम नोटिफिकेशन 23 जुलाई को आ गई, तो अब डाउट है कि भाई कैसे प्रिपरेशन करूं। और दूसरा बच्चा कौन सा है कि जो पहले से तैयारी कर रहा था, ऑलरेडी प्रिपरेशन मोड में था, जो नोटिफिकेशन की वेट किए बिना तैयारी कर रहा था। अब दोस्तों जो नॉन फ्रेशर बच्चा है, अगर मैं उसकी बात करूं तो इस टाइम पर उसने ऑलमोस्ट 70-80% सिलेबस कवर कर लिया होगा। अगर आप पिछले 3-4 महीनों से तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आपने मेजर कंपोनेंट सारे कवर कर लिए होंगे, आपने अच्छे से एक बार चीजों को जो है सॉल्व भी कर लिया होगा, क्वेश्चंस वगैरह को, तो आप वहां पर अच्छे कंफर्टेबल पोजीशन पे होंगे। अब आपके लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कवर करना चैलेंज नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कैसे बार बार रिवाइज करूं वो करना चैलेंज है। समझ रहे हो? आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करना चैलेंज नहीं है। क्यों चैलेंज नहीं है भाई? कि जब आपने जो कंपोनेंट पढ़ा होगा तो वहां पर आपने उन टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर कर लिया होगा, बाकी टॉपिक्स के साथ साथ। फॉर एग्जांपल, जब किसी बच्चे ने इंडियन पॉलिटी पढ़ी होगी तो वहां पर उसने फंडामेंटल राइट्स को पढ़ लिया होगा, वहां पर उसने डीपीएसपी को पढ़ लिया होगा, जो इंडियन पार्लियामेंट चैप्टर उसको पढ़ लिया होगा। इसी तरीके से उसने जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कवर कर लिए होंगे, तो वो उसके सभी सिलेबस के जो टॉपिक्स है उनके साथ ही कवर हो गए। बट दोस्तों अब उसको रिवाइज करना है। अब रिवीजन देखो क्या होती है कि रिवीजन में हमें जो सीक्वेंस ऑफ प्रिपरेशन है वो ब्रेक करना होता है। जब आप पॉलिटी पहली बार पढ़ रहे थे या फिर हिस्ट्री पहली बार पढ़ रहे थे, तो आप एक सीक्वेंस में पढ़ रहे थे कि पहले आपने जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा, फिर आपने मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, फिर आपने फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, फिर आपने प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, फिर आपने सिटीजनशिप राइट्स पढ़े, फिर आपने स्टेट्स की फॉर्मेशन पढ़ी, फिर आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े। तो ये आगे वाला टॉपिक समझने के लिए आपको पीछे वाली जानकारी होनी जरूरी थी, इसलिए आपने एक ऑर्डर में चीजें कंप्लीट करी। बट दोस्तों अब आप एक बार चीजें कवर कर चुके हो, आपको पहले की जानकारी है, आपको अब ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है कंपोनेंट की, तो यहां पर आपको अपना सीक्वेंस ब्रेक करना पड़ेगा। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पहले पूरे सिलेबस का कवर कर चुके हो, उनको आपने रिवीजन में प्रायोरिटाइज करना है। फंडामेंटल राइट्स पहले रिवीजन करूंगा, डीपीएसपी की पहले रिवीजन करूंगा, इसी तरीके से इंडियन पार्लियामेंट की पहले रिवीजन करूंगा। तो अब आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एक कंपोनेंट के, उनको पहले रिवाइज करोगे, इनको अपनी रिवीजन में प्रायोरिटाइज करोगे। तो जो बच्चा नॉन फ्रेशर है, जो 70-80% सिलेबस कवर कर चुका है, या जो बच्चा यूपीएससी वाला है, जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर चुका है, ठीक है, या फिर कोई एसएससी वाला जो क्यूआरई की तैयारी कर चुका है, तो जिन जिन कंपोनेंट की आप ऑलरेडी पूरी प्रिपरेशन कर चुके हो, आप वहां पर कंफर्टेबल हो, तो उनमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले रिवाइज करना चाहिए और लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बाद में रिवाइज करना चाहिए। लेकिन बच्चे के मन में सवाल यह भी आ सकता है कि सर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कौन से? तो यहां पर मैं दो अगेन बच्चों को क्लासिफाई करूंगा कि एक बच्चा वो जिसने तैयारी करने से पहले एक बार पीवाईक्यूज की एनालिसिस कर ली होगी और जिसने देख लिया होगा कि भाई इस टॉपिक से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और एक बच्चा वो जिसने एनालिसिस किए बिना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। तो दोस्तों अगर आप लोग सेकंड कैटेगरी के बच्चे थे जिनके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट नहीं है, जिन्होंने खुद से पीवाईक्यू की एनालिसिस नहीं करी है, तो उस केस में मैं आप लोगों को बताऊंगा भाई हमने एक YouTube चैनल पे एक वीडियो बनाई थी जहां पर हमने आपको 125 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए थे कंपोनेंट वाइज। आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, वहां पर आपको टॉपिक्स की लिस्ट मिल जाएगी। और ये टॉपिक की जो लिस्ट हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर करी थी, वहां पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं फ्रेशर की। देखिए जो फ्रेशर बच्चा है ना, उसके पास अभी इस टाइम पर बहुत दुविधाएं हैं। सबसे बड़ी दुविधा क्या है कि भाई मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करने पे जाऊं या फिर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने पे जाऊं। उसके पास दो ऑप्शन है, एक तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करूं,
अब सिलेबस कंप्लीट करने का जब वो ऑप्शन चूज करता है तो उसके माइंड में एक फर्दर टेंशन आती है कि दिन मेरे पास बचे हैं ऑलमोस्ट 90 डेज। अब 90 डेज में पूरा सिलेबस जो कि 15 कंपोनेंट का काफी ज्यादा है, या तो वो कवर करूं, और कवर करूं फिर रिवाइज कैसे करूं, प्रैक्टिस कैसे करूं, ये सारे चैलेंजेस फिर आगे खुलते जाते हैं। तो यहां पर सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि भाई 90 दिनों में क्या मुझे पूरा सिलेबस प्रिपेयर करना भी चाहिए? ये क्या एक अच्छा सॉल्यूशन रहेगा? क्या एक अच्छी अप्रोच रहेगी? दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मैं आपको वार्न करना चाहूंगा बेसिकली, बाकी ये मेरी एडवाइस है कि 90 दिनों में बिल्कुल नए सिरे से हर कंपोनेंट का कंप्लीट सिलेबस प्रिपेयर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट क्योंकि हर एक कंपोनेंट अपने आप में बहुत सारा सिलेबस कैरी करता है, और अगर आप पूरा सिलेबस स्क्रैच से प्रिपेयर करने जाओगे तो आपको काफी टाइम लगेगा। पॉलिटी अपने आप में एक बहुत वास्ट कंपोनेंट है। एटलीस्ट अगर आप 3 घंटे डेली दोगे तो आपको 25 से 30 दिन लगेंगे एक बार पूरा अच्छे से कवर करने में। अगर आप हिस्ट्री की बात करो एटलीस्ट 25-30 दिन लगेंगे, कल्चर में आपको 15-20 दिन लगेंगे, अकाउंटेंसी में आपको 1 महीना लगेगा, आयरन एंड लेबर लॉ में आपको 1 महीना लगेगा। तो यहां पर जो बच्चा 12-13 घंटे डेली पढ़ सकता है उसके लिए शायद एक अप्रोच सही रहेगी, बट अगर हम बिगिनर हैं तो कंसिस्टेंसी का इतना टाइम देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि भाई हम जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो एरिया है हर एक कंपोनेंट का उसको अच्छे से कवर कर ले, मतलब ताकि हम एग्जाम के लिए 70 से 80% रेडी हो जाएं। नो डाउट हम 100% सिलेबस कवर नहीं कर सकते, थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है हमें, लेकिन इतना सिलेबस तो हो जाए कि भाई एग्जाम निकालने की स्थिति में पहुंच जाए, एग्जाम क्वालिफाई करने की स्थिति में पहुंच जाए। तो अगर आप लोग बिगिनर हो और आपको लगता है कि भाई थोड़ा सा मुश्किल होगा सारा सिलेबस कंप्लीट करना क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, तो उस केस में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अप्रोच फॉलो करनी चाहिए, एंड दिस इज अ गुड सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन कैसे गुड है हम इसको डिस्कस करेंगे, बट क्या प्रॉब्लम आएगी जब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की को जो है चुनेंगे अपनी प्रिपरेशन के लिए। देखो अगर आप लोग बिगिनर हो तो आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले तो आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि भाई कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनको मैं प्रायोरिटी में प्रिपेयर करूं, जो मेरी हर एक कंपोनेंट की प्रिपरेशन लिस्ट में टॉप पे होने चाहिए। तो वो आप 2 तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो, या तो आप सेल्फ एनालिसिस करो पीवाईक्यूज की, ठीक है, कि आप खुद देखो कि भाई पीवाईक्यूज में किस कंपोनेंट से किस टॉपिक से लगातार क्वेश्चन आए हैं, अच्छा ये टॉपिक मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ये टॉपिक मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। बट अगेन ये प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग है, आपके 90 दिनों में कम से कम 2-3 दिन आपको लगेंगे या 1 हफ्ता भी लग सकता है पूरी अच्छे से एनालिसिस करने में, तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि भाई मैं ना एक लिस्ट, अगर कोई ट्रस्टेड सोर्स प्रोवाइड कर रहा है तो उस सोर्स की जो लिस्ट है जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, उसको डाउनलोड करके उनको प्रिपेयर करना शुरू करता हूं। लेकिन यहां पर चैलेंज क्या आता है कि भाई कौन सा ऐसा सोर्स है जिसको ट्रस्ट करूं, तो अगेन बहुत वैलिड जो है आपका ये क्वेश्चन रहेगा। तो यहां पर मैं कहता हूं कि दोनों को मिक्स कर लो। आप 3-4 इंस्टीट्यूट की जो टॉपिक लिस्ट है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वो डाउनलोड कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एडुटैप की जो वीडियो मैंने बताई है आपको, वहां से आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट आइडेंटिफाई कर ली, आपने किसी एक्स इंस्टीट्यूट की डाउनलोड कर ली, आपने वाई की भी डाउनलोड कर ली, आपने जेड की भी डाउनलोड कर ली, तो आपके पास लगभग 125 जैसे हमारे हैं, तो ऐसे आपके औरों के टॉपिक भी आएंगे। कुछ टॉपिक्स ओवरलैप करेंगे कंपोनेंट्स में, कुछ टॉपिक आपको अलग देखने को मिलेंगे, तो आपके पास थोड़ी कंप्रेहेंसिव सी एक लिस्ट बन जाएगी, थोड़े ज्यादा टॉपिक आ जाएंगे, लेकिन अगेन जितनी भी आप लिस्ट डाउनलोड करोगे वहां पे आपको 70 से 80% टॉपिक कॉमन ही देखने को मिलेंगे। इसके बाद आप क्या करोगे, पीवाईक्यू सामने रखो और जल्दी से देखो कि भाई कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो इस लिस्ट में आपके पीवाईक्यू से दिख रहे हैं। तो आपकी ना जो 2 दिन की एक्सरसाइज थी वो 1 दिन में ही कन्वर्ट हो गई, क्योंकि आपके पास एक ब्रॉड लिस्ट आ गई। आपने बस उसमें टिक और क्रॉस मारना है कि नहीं ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट लग रहा है, पेपर पे क्वेश्चन आया है, बट टिक क्रॉस। तो आपका थोड़ा काम आसान हो गया, आपके पास पहले एक बड़ी लिस्ट थी, बस आपने उसमें से फिल्टर आउट करना था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। तो ये काम आप कर सकते हैं, दोनों को मिक्स करके तैयारी करिए। अब बात आती है कि भाई कैसे कवर करना है। देखो अगेन कवर करने के 2 ऑप्शन है, एक तो आप सेल्फ स्टडी के थ्रू कवर कर सकते हो कि भाई मैं हर एक कंपोनेंट की बुक उठाऊंगा और उस बुक में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको अच्छे से कवर करूंगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी ने बोला है कि भाई अगर आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं डीके गोयल सर की बुक उठाऊंगा और डीके गोयल सर की बुक से उस टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। दूसरी अप्रोच क्या है कि भाई मैं किसी कोर्स के थ्रू जुड़ जाता हूं जो कोर्स मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक अच्छे से कवर करवा दे। तो बहुत सारे क्रैश कोर्सेज मार्केट में है, जैसे हमने एडुटैप ने लाइव क्रैश कोर्स आपके लिए लॉन्च कर रखा है, तो मैं इसका पार्ट बन जाता हूं। इस लाइव क्रैश कोर्स में जो फीचर्स हैं वो शायद आपको देखने चाहिए, क्योंकि अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है ये फीचर्स मीट कर रहे हैं तो आप कोर्स का पार्ट बन सकते हैं। तो यहाँ पर अगेन 2 ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखो ये वाला जो ऑप्शन है अगेन वेरी गुड ऑप्शन, बट यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी कि जब आप बुक से थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ने जाओगे और पहली बार आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे होंगे, तो आपको वो जो अंडरस्टैंडिंग और डेवलप करने में मुश्किल है, क्योंकि वहां पे बुक में कहीं ना कहीं एज्यूम कर रखा होता है कि आपने पहले वाले टॉपिक कवर कर रखे हैं। वो कोई भी टॉपिक आइसोलेशन में कवर नहीं करवा रहे होते हैं, वो पूरा टॉपिक लिंक से कवर करवा रहे होते हैं। तो आपको थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग समझने के लिए प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी पता होना चाहिए, आपको बेसिक जो टर्म्स है अकाउंटेंसी वो क्लियर होनी चाहिए। तो ये दिक्कत आएगी दोस्तों। मैं अगेन ऐसा नहीं कि मैं आपको लाइव क्रैश कोर्स में लाने के लिए बातें बोल रहा हूँ, ये एक टेस्टेड प्रैक्टिस है जो हमने खुद एक्सपीरियंस करी है कि भाई जब भी हम कोई टॉपिक डायरेक्टली किसी बुक से पढ़ते हैं विदाउट
नोइंग द बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक तो डिफिकल्टी होती है उसको अंडरस्टैंड करने में। तो यहाँ पे लाइव क्रैश कोर्स एक सॉल्यूशन बन सकता है, हमारा या किसी और का, किसी का भी कोर्स आप देखना चाहें, बट उसको एक बार टेस्ट कर लीजिए। जैसे अगर मैं अपने लाइव क्रैश कोर्स की बात करूं, तो यहाँ पर इस लाइव क्रैश कोर्स में मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बार मैं समझाना चाहूंगा कि लाइव क्रैश कोर्स में आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो इस लाइव क्रैश कोर्स में अगर आप जो है जाएंगे, तो इस लाइव क्रैश कोर्स में हम आपको 95 लाइव क्लासेस की मदद से 95 लाइव क्लासेस की मदद से 220 घंटे में हर एक कंपोनेंट के एक्सेप्ट करंट अफेयर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवा रहे हैं। हर एक कंपोनेंट के एक्सेप्ट करंट अफेयर की क्यों नहीं करवा रहे? क्योंकि करंट अफेयर थ्योरी है, वहां पे कुछ समझाने का है नहीं, इसलिए आपको वहां पर सिर्फ मैगजीन्स मिलेंगे और मंथली क्विजेस मिलेंगे। लेकिन जो बाकी कंपोनेंट है उनके आपको जो है लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगे, और लाइव क्लासेस आइसोलेशन में नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल जब कोई टॉपिक आपको कवर करवाया जा रहा होगा, तो उसको समझाने के लिए जो जो चीजें नेसेसरी हैं वो भी टीचर आपको बताएगा, और एक सीक्वेंस में लाइव क्लासेस हो रही हैं। मैं आपको अभी शेड्यूल भी दिखाऊंगा, पूरा एक सीक्वेंस चल रहा है लाइव क्लासेस का, जहां पर किसी बच्चे को ऐसा फील नहीं होगा कि यार मैं तो जीरो से आया था और ये टॉपिक मेरे से जो है ऊपर से जा रहा है, तो मैं कैसे कवर करूं। ये दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। यहाँ पर आपको ना सिर्फ क्लासेस मिलेंगी, बल्कि उनके साथ साथ आप लोगों को नोट्स भी मिलेंगे, जिसका फायदा क्या होगा कि भाई उसकी वजह से आपको बुक्स नहीं फॉलो करनी पड़ेंगी। आपके पास यही नोट्स होंगे जिनको आपको बार बार रिवाइज करना है, जिनको आपको बार बार पढ़ना है और रिवाइज करना है, तो वो बुक्स का जो अल्टरनेटिव है वो आपको नोट्स की फॉर्म में मिल जाएगा। और बहुत सारे प्रैक्टिस एमसीक्यूज, एटलीस्ट 10,000 प्लस प्रैक्टिस एमसीक्यूज आपके पास इस कोर्स में होंगे, जिनको करके आप अपनी प्रिपरेशन का लेवल इंप्रूव कर सकते हैं और एग्जाम के लिए रेडी हो सकते हैं। यहाँ पर आपको सॉल्व पीवाईक्यूज भी मिलेंगे, जो कि अगेन आपको हेल्प करेंगे अच्छी प्रैक्टिस के लिए, और आपको क्रिस्प कंटेंट मिलेगा जो कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट मीट कर रहा होगा। आपको बहुत फिल्टर्ड कंटेंट मिलेगा कि भाई जो आपको पढ़ के एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने में हेल्प करे। बहुत वेग जो इन्फॉर्मेशन है जो हमें अवॉइड करनी चाहिए प्रिपरेशन, वो आपको यहाँ पर मिलेगी भी नहीं। और ये जो कोर्स है ये हमने लॉन्च कर दिया है 1 सितंबर 2025। 1 सितंबर 2025 से पहली क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। 7 से 9 बजे मॉर्निंग में पहली क्लास थी इंग्लिश की, और इवनिंग में 7 से 9 आईआर एंड लेबर लॉ की क्लास थी। आज दूसरी क्लास है और फिर तीसरी क्लास है। ऐसे 1 सितंबर से लेके जो 28 अक्टूबर है वहां तक 59 डेज के अंदर हम आपको सभी कंपोनेंट के एक्सेप्ट करंट अफेयर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अच्छे से कवर करवा रहे हैं। एंड दोस्तों अगर आपके मन में डाउट है कि भाई क्या ये कोर्स कंप्रेहेंसिव होगा, हम इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, तो 80% सिलेबस आप लोगों का इस पर्टिकुलर कोर्स में कवर हो रहा है, और जो भी टॉपिक टीचर कवर करवा रहा है बहुत कंप्रेहेंसिवली कवर करवा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस वो हवा में बात हो रही है, नहीं, आपको मजा आएगा, आपको समझ आएगा और आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, प्लस आप नोट्स पढ़ के और क्विज देके उसको फर्दर रीइंफोर्स कर पाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर प्रॉपर शेड्यूल दिया गया है पूरे 1 से लेके, जैसे मैं आपको एक स्निपेट दिखा रहा हूं कि 1 सितंबर से लेके आपको 28 अक्टूबर तक का पूरा शेड्यूल दिया गया है कि भाई किस दिन किस टाइम पर किस सब्जेक्ट की कौन से टॉपिक की कौन सी फैकल्टी क्लास ले रही है। तो आपके पास पहले से ही टॉपिक लिस्ट है। अगेन आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं भाई जो टॉपिक लिस्ट है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक से मैच कर रही है नहीं कर रही है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको यहाँ पर कवर होते हुए देखेंगे एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये कोर्स आपकी हेल्प कर सकता है अगर आप बिगिनर हो अच्छी प्रिपरेशन करने में और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से कवर करने में। दोस्तों यहाँ पर एक और बात की, जो लाइव क्लासेस हैं वो हमने वर्किंग प्रोफेशनल के हिसाब से ही जो है डिजाइन करी हैं कि भाई आप मॉर्निंग में क्लास अटेंड कर पाओ। लेकिन होगा क्या कि भाई 7 अक्टूबर के बाद थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे लाइव क्लासेस की जो ड्यूरेशन है वो 3 आवर्स कर देंगे हम, क्योंकि हम नहीं चाह रहे कि भाई आप नवंबर में भी चीजें कवर करो। नवंबर इज ओनली फॉर रिवीजन। आप 29 या 28 अक्टूबर तक सारा कवर करो और फिर नवंबर में रिवाइज करो जो आपने कर लिया है, ताकि 80% सिलेबस जो आपकी पकड़ में आ चुका है, जिसको आपने एक बार कवर कर लिया है, उससे आप एग्जाम फोड़ होने की कोशिश करो। तो यहाँ पर आप लोगों को 8 अक्टूबर से क्लासेस मॉर्निंग में 7 to 10 AM और जो इवनिंग की क्लास है वो 6 to 9 PM देखने को मिलेंगी, आप उनको अटेंड कर सकते हो। तो दोस्तों ये एक सॉल्यूशन है बिगिनर के लिए, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस टॉपिक्स कवर करने का। इसके साथ साथ आप लोग अगर सेल्फ स्टडी से करना चाहें तो मैं आपको सारी बुक्स बता देता हूं कि भाई अकाउंटेंसी की DK गोयल की बुक फॉलो कर सकते हो, आप हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की बुक फॉलो कर सकते हो, कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया की बुक फॉलो कर सकते हो, साइंस के लिए आप NCERT फॉलो कर सकते हो 6 से 10th की, कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए आप आइलेन पब्लिकेशन की बुक फॉलो कर सकते हो, क्वांट रीजनिंग के लिए आप RS अग्रवाल सर की बुक फॉलो कर सकते हो, आप जो है इंग्लिश के लिए SP बख्शी सर की बुक फॉलो कर सकते हो, आप पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की बुक फॉलो कर सकते हो, इंडियन इकोनॉमी के लिए आप NCERT फॉलो कर सकते हो, आईआर एंड लेबर लॉ के लिए प्याली घोष और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट से एक्ट डाउनलोड कर सकते हो। आप अगर ऑडिटिंग पढ़ना चाह रहे हो TR शर्मा की बुक डाउनलोड कर सकते हो। आप जो है इंश्योरेंस के लिए ईडीआई की जो ई बुक है वो प्रिपेयर कर सकते हो। तो देयर आर सोर्सेज इन द मार्केट जिनसे आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। आपको टॉपिक की लिस्ट भी मिल जाएगी, आप टॉपिक की लिस्ट हमारी या किसी और इंस्टीट्यूट डाउनलोड कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहो तो वो भी पॉसिबल है, बट अगर आप कोर्स के थ्रू आना चाहो तो दिस कोर्स इज वन सच सॉल्यूशन जिसपे हम काफी जो है ट्रस्ट करते हैं, आप भी ट्रस्ट कर सकते हो। और अगर आपने इसका डेमो देखना है
तो कल एक जो हमने क्लास है इवनिंग वाली और मॉर्निंग वाली दोनों का एक डेमो यूट्यूब पे दिया है, आप पूरी क्लास देख के अपना जो डिसीजन है वो रीइंफोर्स कर सकते हो। एंड दोस्तों अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा मैसिव प्राइस ऑफर जो है ड्रॉप का चल रहा है, आप सितंबर 60 यूज करके इस कोर्स का पार्ट बन सकते हो और आप इस डिस्काउंट कोड को जो है अवेल करने के लिए जो कोर्स का पेज का लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दिस वाज अ वीडियो जहां पर मैं आपको हाउ टू कवर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बता रहा था। आई होप आपको मजा आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।